Hello everyone, myself Dr. Hakimuddin Khan, Professor of Mathematics. Today I am creating a video to explain geometric progression and its importance and how we solve geometric progression questions. अभी तक मैं 3 वीडियो अपलोड किया हूँ और तीनों वीडियोस को मैंने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में बनाया था। ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन क्या होती है बेसिकली इसके बारे में आप इस वीडियो में पहचानेंगे जानेंगे। ओके, तो आई होप तीनों वीडियोस जिन बच्चों ने देखा है, जिन लोगों ने देखा है, उनको शायद अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने में आसानी रही होगी और वो इजीली उसको समझ के क्वेश्चंस को कर पा रहे होंगे। तो गाइज इसी का कंटिन्यूशन में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन विदाउट वेस्टिंग द टाइम, क्योंकि टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कि पढ़ाया जाए, बस आपको समझाया जाए कि क्या ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होती है और कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं, क्या इसका फॉर्मूला होता है और एवरीथिंग अबाउट द ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज ए ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का डेफिनेशन क्या होता है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो डेफिनेशन मैं यहाँ पर लिखा हूँ, डेफिनेशन ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, द सीरीज ऑफ द फॉर्म ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सो ऑन अप टू ए आर टू द पावर एन इज सेड टू बी द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। आपको यहाँ पर याद आ रहा होगा कि अर्थमेटिक सीरीज का जो मैंने वीडियो सबसे पहले वीडियो अपलोड किया था उसमें अर्थमेटिक सीरीज के बारे में बताया था कि अर्थमेटिक सीरीज क्या होती है और उसकी फॉर्म क्या होती है। सेम ऑन द सेम वे, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग हेयर व्हाट इज ए ज्योमेट्रिकल सीरीज या व्हाट इज ज्योमेट्रिक सीरीज। तो सीरीज का जो फॉर्म होता है ना भाई, सीरीज का जो फॉर्म होता है द सीरीज ऑफ द फॉर्म ए आर स्क्वायर ए आर क्यूब सो ऑन अप टू ए आर टू द पावर एन इज सेड टू बी द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म। यहाँ पर ए क्या रहेगा और अगेन ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर बी द कॉमन रेशियो। अब देखिए यहाँ पर मैं आर को जो मैं बात कर रहा हूँ ना, आर को बोल रहा हूँ आर यहाँ पर कॉमन रेशियो है, राइट। और वहां पर कॉमन रेशियो के प्लेस पर क्या हुआ करता था, कॉमन डिफरेंस हुआ करता था। अब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन रेशियो एंड कॉमन डिफरेंस। कॉमन रेशियो और कॉमन डिफरेंस में क्या डिफरेंस होता है, देखिए कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट किया जाता है डिफरेंस बिटवीन टू कंजिक्यूटिव टर्म्स, लेकिन कॉमन रेशियो को कैलकुलेट किया जाता है बाय डिवाइडिंग सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म एंड फोर्थ टर्म बाय थर्ड टर्म एंड सो ऑन। मतलब सक्सेसिव टर्म को आप डिवाइड कीजिए प्रीसीडिंग टर्म से, प्रीवियस टर्म से, तो आपका कॉमन रेशियो निकल के आता है। इस रेशियो को कॉमन क्यों कहा जाता है, जिस तरीके से अर्थमेटिक सीरीज के अंदर डी का वैल्यू कॉमन होता है सेम तरीके से यहाँ पर भी सक्सीडिंग टर्म को प्रीवियस टर्म से या प्रीसीडिंग टर्म से डिवाइड करने पर रेशियो सेम आएगा, मतलब वैल्यू सेम आएगी। दैट्स व्हाई हियर वी कॉल्ड आर इज द कॉमन रेशियो। ओके, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन भी किया है वेयर ए इज द फर्स्ट टर्म एंड आर इज द कॉमन रेशियो, ये आर बी द कॉमन रेशियो। द कॉमन रेशियो इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग सक्सीडिंग टर्म्स टू द प्रीवियस टर्म या बाय द प्रीवियस टर्म्स। ओके, तो नाउ like arithmetic progression we also have formulas here. Okay, number one, how we calculate nth term। तो सबसे पहले हम nth term की बात करेंगे। फॉर्मूला टू फाइंड nth term ऑफ ए जीपी, इसका फॉर्मूला होता है टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन। देखिए आप इसको टी एन कहिए या ए एन कहिए, बात मीनिंग दोनों का एक ही है। टी एन कहेंगे तो भी nth टर्म की बात आएगी और ए एन कहेंगे तब भी वो nth टर्म ही होगा, बस सिंबल का डिफरेंस यहाँ पर होता है। तो सिंबल यू कैन टेक ऑन योर चॉइस, ऑफ योर चॉइस, राइट। तो टी एन मीन्स nth टर्म हो गया, ए आपका हो जाएगा फर्स्ट टर्म और आर आपका क्या रहेगा, आर विल बी योर कॉमन रेशियो एंड एन नंबर ऑफ टर्म्स। तो दिस इज द फॉर्म, दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर nth टर्म। नाउ व्हाट अबाउट द सम, जैसे हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में सम फाइंड किया था, तो यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में हाउ वी कैलकुलेट सम ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन।
Again, to find the sum of GP means geometric progression, we have three formulas depending upon the value of R. Guys, याद रहे, यहाँ पर रिमाइंड रखें आप इस बात को कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के अंदर जब हम सम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वहां पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में केवल सम का एक ही फॉर्मूला होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ट्वाइस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। लेकिन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर जो सम का फॉर्मूला होता है वो डिपेंड करता है आर की वैल्यू के ऊपर। तो आर की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है सम का फॉर्मूला, राइट। तो व्हेन आर इज इक्वल टू आर इज ग्रेटर देन वन, जब आर का वैल्यू वन से बड़ा है, इन दैट केस सम ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाय एस एन इज इक्वल टू ए अंडर द ब्रैकेट इनसाइड द ब्रैकेट आर टू द पावर एन माइनस वन डिवाइडेड बाई आर माइनस वन। क्यों? क्योंकि आर वन से ग्रेटर देन है, आर वन से बड़ा है। ओके, इफ आर इज लेस देन वन, इफ अगर आर का वैल्यू एक से छोटा है, देन इन दैट केस सम का फॉर्मूला एस एन इज इक्वल टू अप्लाई होगा ए वन माइनस आर टू द पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। इनको लर्न करने के लिए सिंपल मेथड है। देखिए, अगर आर का वैल्यू वन से ग्रेटर देन है तो सिंपली अब आप आर टू दी पावर एन से माइनस करेंगे वन को और नीचे लिखेंगे आर माइनस वन। अगर आर वन से छोटा है, आर इज लेस देन वन है, इन दैट केस एस एन का वैल्यू होगा ए वन माइनस आर टू दी पावर एन डिवाइडेड बाई वन माइनस आर। But if number of terms are infinite, in that case, the sum is given by S infinite. This is the symbol of infinity, a symbol of infinite. तो S infinity is equal to आपके पास होगा A divided by 1 minus R। तो गाइज ये फॉर्मूले हैं जीपी के, और जीपी के अंदर ये केवल तीन या चार फॉर्मूले यूज होते हैं। नंबर वन, टी एन इज इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन, जो कि एन टर्म कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है। और सम के यहाँ पर तीन फॉर्मूले होते हैं, व्हेन आर इज ग्रेटर देन वन, दिस वन, एंड व्हेन आर इज लेस देन वन, और व्हेन नंबर ऑफ टर्म्स आर इनफाइनाइट, दैट इज एस इन्फिनिटी इज इक्वल टू ए अपॉन वन माइनस आर। तो गाइज ये डिस्कशन था अबाउट द जीपी, और बहुत सिंपल सा डिस्कशन है। आई होप कि आप सबको समझ आया होगा, ये फॉर्मूले आप समझ गए होंगे। अब इन्हीं फॉर्मूलों को यूज करके ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पर हम क्वेश्चंस को डील करेंगे। ओके, हाउ वी सॉल्व क्वेश्चंस यूजिंग दीज फॉर्मूलाज में पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि किस तरीके से टीएन वाले फॉर्मूले को यूज किया जाता है। ओके, so question number one is, if the first term of a GP is 10, first term of a GP is 10 and the common ratio is 4, find the fifth term। Very simple। अगेन, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, जो गिवन है उसको सबसे पहले कहीं पर लिख लीजिएगा, कहीं पर नोट कीजिएगा। तो सॉल्यूशन, गिवन दैट फर्स्ट टर्म a इज इक्वल टू 10, कॉमन रेशियो r इज इक्वल टू 4, ये गिवन है आपको। और व्हाट यू हैव टू कैलकुलेट, फिफ्थ टर्म आपको कैलकुलेट करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट डाउन द फॉर्मूला। वी नो दैट nth टर्म ऑफ जीपी, दिस वन, वी नो दैट nth टर्म ऑफ जीपी इज गिवन बाय tn, और tn इज इक्वल टू होता है ए आर टू द पावर n माइनस वन। अब हेयर वी वांट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फिफ्थ टर्म। तो n के प्लेस पर क्या आएगा, n के प्लेस पर आएगा 5। तो T5 इज इक्वल टू 10, ए का वैल्यू ऑफ ए इज 10, मल्टीप्लाई बाई आर, आर का वैल्यू क्या है 4 टू दी पावर 5 माइनस 1, बिकॉज द वैल्यू ऑफ एन इज 5 हेयर। तो सिमिलरली इज इक्वल टू 10, 4 टू दी पावर 5 माइनस 1 बिकम 4 टू दी पावर 4। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 4 टू दी पावर 4 क्या होगा, 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4। So the final answer on multiplication we get 2560. So it means the fifth term of the GP will be 2560 if A is the first term और first term का value 10 है and common ratio 4 है। In that case fifth term of the GP will be 2560। मुझे ऐसा लगता है गाइस कि इसमें ऐसा कुछ है नहीं जो कि आपको समझ नहीं आया हो। I personally feel it's a quite simple basic calculation based questions।
right? If you know the basic calculation, addition, multiplication, subtraction, division, easily you are able to understand how to solve such type of questions. Okay, so I hope you understood. So now I am taking question number 2. तो क्वेश्चन नंबर 2 का थोड़ा टाइप्स अलग तरीके का है. ओके, तो इसको जरा देखते हैं क्या क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन है. तो क्वेश्चन नंबर 2 इज द सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी इज 21/2. The sum of the first 3 terms of a GP is 21/2 and their product is 27. Find the common ratio. The common ratio is not given here in this question. So question में given what is given in your question? Sum of the first 3 term of a GP is 21/2. Sum up to 3 terms and their product is 27. Find the common ratio. गाइज ऐसे क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं ताकि हो सकता है कि आपको समझ में आए. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट 3 टर्म्स ऑफ ए जीपी बी ए बाई आर ए ए आर. यहाँ पर याद रहे आपको कि अगर जीपी में आपको 3 टर्म्स को एज्यूम करना है तो एज्यूम करने का मेथड ये होता है. ओके, लेट 3 टर्म्स ऑफ द जीपी बी ए बाई आर ए एंड ए आर. ओके, ये आपने एज्यूम कर लिया. अब गिवन आपके पास क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म इज इक्वल टू 27. राइट, यहाँ पर क्वेश्चन में देखिएगा देयर प्रोडक्ट क्या है, 27 है. तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म इज इक्वल टू 27. तो मल्टीप्लाई दीज फर्स्ट 3 टर्म्स. तो फर्स्ट टर्म क्या हो गया, ए अपॉन आर हो गया, मल्टीप्लाई विद ए, मल्टीप्लाई विद ए आर इज इक्वल टू 27. क्यों मल्टीप्लाई, क्योंकि फर्स्ट टर्म आपका क्या है, ए बाई आर है, सेकेंड टर्म क्या है, ए है, थर्ड टर्म क्या है, ए आर. तो इन तीनों टर्म्स का जो प्रोडक्ट है वो 27 आपको गिवन है. तो प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 27. दैट्स व्हाई वी राइट हियर ए बाई आर ए आर इज इक्वल टू 27. देखना जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आर से आर कैंसिल हो जाएगा. तो क्या आएगा, ए मल्टीप्लाई बाई ए मल्टीप्लाई बाई ए, दैट इज ए टू दी पावर 3 आपके पास आएगा. दैट मीन्स ए टू दी पावर 3 इज इक्वल टू क्या हो गया, 27 हो गया. तो ए इज इक्वल टू 27 का क्यूबिक रूट. तो क्यूबिक रूट ऑफ 27 क्या होता है, 3 होता है. याद रहे यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, ए टू दी पावर 3 यहाँ पर है. तो ए टू दी पावर 3 इज इक्वल टू 27. In that case, value of a is equal to 3 because 3 is the cubic root of 27. तो नाउ यू हैव द वैल्यू ऑफ फर्स्ट टर्म. अब आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म का वैल्यू आपको गिवन हो गया, ए का वैल्यू 3 आपने कैलकुलेट किया. तो सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म का जो फॉर्मूला गिवन आपको 21/2 आपको गिवन है. सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू गिवन इज 21/2. तो सम कीजिएगा. देखिए फर्स्ट टर्म क्या था, ए बाई आर था, सेकेंड टर्म ए था, थर्ड टर्म ए आर था. राइट, तो तीनों का सम ऑफ द फर्स्ट 3 टर्म्स इज इक्वल टू 221/2. दैट मीन्स ए बाई आर प्लस ए आर इज इक्वल टू 21/2 हेयर. बस इसको सिंप्लीफाई करना है. सिंप्लीफाई करने के लिए ए आप कॉमन लीजिएगा. ए कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 1/r बचेगा, +1 इंटू आर, क्योंकि ए आपने कॉमन लिया ना, इक्वल टू 21/2. ओके, तो हेयर 1/r +1 इज इक्वल टू 21/2 डिवाइडेड बाई 3. वाई भी डिवाइड बाई 3 क्योंकि मैंने ए को ना, देखिए यहां से ए को ट्रांसफर किया लेफ्ट टू राइट. यहाँ पर ए आपका गिवन था, अब ए को आपने लिखे यहाँ पर रखा, तो क्या आपका हो जाएगा 21/2 डिवाइडेड बाई ए, और ए का वैल्यू आपका क्या है, 3 है. तो 21/2 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज, इसको आप सिंप्लीफाई कीजिए तो क्या आएगा, 7/2 आपके पास आ जाएगा. इट मीन्स आर स्क्वायर +r+1 इज इक्वल टू बिकम 7/2. आर स्क्वायर +r+1 इज इक्वल टू 7/2 इंटू आर आपका आ गया. ये कैसे कैलकुलेट किया हमने, इसको कैलकुलेट करने के लिए हमने यहाँ पर आर एलसीएम लिया. क्या लिया, आर एलसीएम लिया, दैट इज 1/r +1 +1r इज इक्वल टू 21/2/3, दैट इज 7/2.
आर स्क्वायर प्लस आर प्लस 1 इज इक्वल टू 7/2 मल्टीप्लाई बाई आर आपका हो जाएगा। तो एकदम सिंपल क्वेश्चन है यार, सिंपल तरीके से कैलकुलेट किया जा रहा है और सिंपली आंसर इसका आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हियर आर स्क्वायर माइनस 5/2 आर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आर का वैल्यू कैलकुलेट होकर क्या आएगा, आर इज इक्वल टू 2 इक्वल टू 1/2, 2 एंड 1/2। तो यहाँ से देखिए ना, आर स्क्वायर माइनस 5/2 आर प्लस 1 इक्वल टू 0 आपका हो गया। तो आर का वैल्यू क्या होगा, या तो 2 होगा या फिर आर का वैल्यू क्या होगा, 1/2 होगा, 2 एंड 1/2। तो क्योंकि ये क्वाड्रेटिक बन गया ना, आर के अंदर आर की पावर यहाँ पर 2 आ गई, तो जब कभी भी क्वाड्रेटिक बनता है तो वहां पर क्या आता है, दो इक्वेशंस आती हैं, दो वैल्यूज आती हैं किसी भी अननोन की। तो यहाँ पर आर का वैल्यू 2 एंड 1/2 आपका आ गया, और यही आपको कैलकुलेट करना था। आपसे पूछा था ना आर का वैल्यू क्या होगा, तो आर का वैल्यू या तो 2 होगा और 1/2 होगा। ओके, सिमिलरली एक क्वेश्चन और मैं यहाँ पर ले रहा हूँ आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन for which the sum of the first two terms is -4 and the fifth term is 4 times the third term, right? I think ये आपको समझ आ रहा होगा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या आपको गिवन है, फाइंड ए ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन फॉर विच द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज -4 एंड द फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम्स द फर्स्ट फिफ्थ टर्म इज द 4 टाइम ऑफ द फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म, सॉरी। तो सॉल्यूशन, let the first term of the geometric series be a and the common ratio is r। ये हमारा assumption हो गया कि ज्योमेट्रिक सीरीज का फर्स्ट टर्म क्या है, a है, और कॉमन रेशियो क्या है आपका, r है। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज इक्वल टू क्या हो गया, -4, जो कि गिवन है आपके पास, ये रहा, ये आपको गिवन है। तो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म इज इक्वल टू -4, तो इट मीन्स a प्लस ए आर इज इक्वल टू -4, राइट। फिफ्थ टर्म इज 4 टाइम द थर्ड टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होता है, देखिए टी एन का फॉर्मूला आपके पास क्या होगा, टी एन का फॉर्मूला होता है ए आर टू दी पावर n-1। तो फिफ्थ टर्म आपका क्या हो जाएगा, ए आर टू दी पावर 5-1, दैट इज ए आर टू दी पावर 4 आपका हो गया। तो ए आर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू गिवन है 4 AR स्क्वायर। ओके, एंड आर स्क्वायर क्या हो गया, 4 आपका हो गया, आर स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 4 आपका हो जाएगा। ये मैंने ए आर की टू दी पावर 4 इक्वल टू 4 AR स्क्वायर क्यों लिखा है, क्योंकि क्लियरली फिफ्थ टर्म इज द फोर्थ टाइम द थर्ड टर्म। तो फिफ्थ टर्म क्या होगा, ए आर टू दी पावर 5 होगा, 4 टाइम द थर्ड टर्म का वैल्यू क्या होगा, AR स्क्वायर, और उसका 4 टाइम है। तो ए आर टू दी पावर 4 इज इक्वल टू 4 टाइम AR स्क्वायर। हेयर ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो आर स्क्वायर का वैल्यू 4 होगा, एंड आर का वैल्यू क्या आएगा, +-2 आ जाएगा। अब आपके पास किसका वैल्यू आपने कैलकुलेट किया, आपने वैल्यू कैलकुलेट किया आर का, और आर का वैल्यू क्या आया, +-2, दैट इज आर का वैल्यू +2 भी हो सकता है और -2 भी हो सकता है। इफ वी कंसीडर आर इज इक्वल टू 2, मतलब प्लस का 2 अगर हम कंसीडर करते हैं, देन पुटिंग द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट कीजिए। तो ए 1 + 2 इज इक्वल टू -4। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू -4/3, वेरी क्लियरली। एंड ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -8/3, एंड ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, -16/3, राइट। -16/3, क्योंकि आर का वैल्यू क्या है, आर का वैल्यू हमारे पास है +2, राइट। तो चलिए, दस द जीपी इज -4/3, -8/3, -16/3। ओके, तो गाइज बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, केवल पूरी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर दो तीन ही फॉर्मूले हैं, एक फॉर्मूला आपका nth टर्म का है और दो फॉर्मूले आपके सम के हैं। तो बहुत ज्यादा कुछ इसमें सीखने के लिए नहीं है आपके लिए। अगर आप एक दो क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, एक एक टॉपिक पर दो दो तीन तीन क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं, तो इजीली यू विल बी एबल टू लर्न द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ओके, और ऑन द सेम पैटर्न अभी क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको दिया गया क्वेश्चन नंबर 4 में आपको क्या गिवन है वो आप देख लीजिए। द नंबर 2048 इज विच टर्म इन द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। तो ज्योमेट्रिक सीक्वेंस या ज्योमेट्रिक सीरीज आपको गिवन है 2, 8, 32, 128,
राइट। तो आपको पूछना है कि 2048 जो है वो ये इसमें विच टर्म है, इसका कौन सा टर्म है। अगर हम दूसरी लैंग्वेज में इसको बोलें तो आप ये भी कह सकते हैं कि विच टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक सीरीज 28, 32, 128 विल बी 2048। तो गाइज जो हमने मेथड अप्लाई किया था ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में, आपको याद आ रहा होगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में भी हमने ऐसा क्वेश्चन किया था। तो सेम मेथड को अप्लाई यहाँ पर करना है, बस केवल आपको फॉर्मूला चेंज करना होगा। तो अगेन सॉल्यूशन देखिए, यहाँ पर गिवन क्या क्या, a इज इक्वल टू 2 इज गिवन, r इज इक्वल टू 4 आपका हो गया। देखिए यहाँ से फर्स्ट टर्म क्या है 2, और r का वैल्यू क्या होगा 8 डिवाइड बाई 2 4, एंड अगेन 32 डिवाइड बाई 8 अगेन 4। तो कॉमन रेशियो इज 4। तो वैल्यू ऑफ a इज 2 एंड वैल्यू ऑफ r इज 4। ओके, nth टर्म gp इज इक्वल टू an इज इक्वल टू ए आर टू दावर एन माइनस वन। थोड़ा टाइपिंग में ही हो गया। तो ए एन या टी एन सिंपली फॉर्मूला है ये जीपी का एन टर्म का। क्या लिखा था मैंने, टी एन इज इक्वल टू लिखा था ए आर टू दावर एन माइनस वन। तो हेयर 2048 इज इक्वल टू, क्योंकि ये 2048 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये ए एन है, टी एन है, टी एन का वैल्यू है 2048। मैंने एज्यूम किया है कि लेटस एज्यूम nth टर्म ऑफ द जीपी इज 2048। तो 2048 इज इक्वल टू ए का वैल्यू क्या था 2, आर टू दी पावर एन माइनस वन, आर का वैल्यू क्या है 4 है, तो 4 टू दी पावर एन माइनस वन। गाइज ये एन माइनस वन पावर के अंदर है, 4 टू दी पावर एन माइनस वन। ओके, तो 2 से इधर डिवाइड कर दीजिए तो 1024 आ जाएगा। जब 2 से आप 2048 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आपका आएगा 1024 आ जाएगा। तो 1024 इज इक्वल टू 4 टू दी पावर एन माइनस वन आ गया। ओके, अब गाइज यहाँ पर देखना ये होता है कि देखना इधर इस साइड क्या आ रहा है, इस साइड 4 पर पावर आ रही है। तो हमें इस साइड भी इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा और 4 की पावर में इसको लिखना पड़ेगा। तो वही मैंने किया। ये 1024 जो आता है वो 4 टू दी पावर 5 आता है, ये मल्टीप्लाई में 5 नहीं है, 4 टू दी पावर क्या आएगा 5 आएगा। ओके, तो 4 टू दी पावर 5 इज इक्वल टू क्या हो गया 4 टू दी पावर एन माइनस वन। आप करके देखिए, जब आप 4 टू दी पावर 5 की वैल्यू निकालेंगे, 4 टू दी पावर 5 क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4, मतलब 4 का 4 से 5 टाइम मल्टीप्लीकेशन, तो इट बिकम 1024। तो हियर देखिएगा 4 टू दी पावर 5 यहाँ पर है, और इस साइड क्या होगा 4 टू दी पावर एन माइनस वन होगा। तो वी कैन इक्वेट लाइक पावर्स ऑन बोथ साइड। तो एन माइनस वन का वैल्यू क्या होगा 5 हो जाएगा, एन माइनस वन इज इक्वल टू 5, और एन का वैल्यू होगा 5 प्लस वन दैट इज 6। तो वैल्यू ऑफ एन विल बी 6। तो क्वाइट सिंपल, बहुत आसान है। क्या नाम है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कंपैरिजन में तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बहुत ही इजी होता है। तो गाइस मैक्सिमम ना जो बच्चे खासकर जीजीएस आईपीयू में पढ़ रहे हैं, बीबीए के स्टूडेंट हैं, मैं उनको हमेशा कहता हूँ कि वो कोशिश, जो उनके उनका जो फोकस है ना वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर, मैक्सिमम फोकस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर होना चाहिए इन कंपैरिजन ऑफ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक पर थोड़ा सा कम फोकस रखें, लेकिन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पर फोकस ज्यादा रखना चाहिए उनको। तो क्वेश्चन बेसिकली वहीं से बनने के चांसेस ज्यादा होते हैं, और क्वेश्चन अक्सर बेसिकली वहीं से पूछा जाता है। अब एक लास्ट क्वेश्चन और डिस्कस कर रहा हूँ आपके साथ। तो गाइस प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आपको क्लैरिटी नहीं आएगी। वीडियो में चाहे आप 10 क्वेश्चन समझ लें, 5 क्वेश्चन समझ लें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप समझ सकते हैं, लेकिन you will not be perfect, yeah, you will not be able to solve questions if you are not practicing. Practicing is important, so do a lot of practice. Okay, क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या गिवन है आपके लिए। In a GP, the sixth term is 24 and the 13th term is 3 by 6. 3 by 16, sorry. Then find the 20th term of the sequence, yeah, of the geometric progression. Okay, so simply whatever is given, write it down. Let first term be A and common ratio is R. आपने assume कर लिया।
कि फर्स्ट टर्म इसका ए है और कॉमन रेशियो आपका क्या है, आर है। ओके, तो गिवन आपके पास क्या है, इन ए जीपी द सिक्स्थ टर्म इज 24। तो गाइस सिक्स्थ टर्म कैसे हम निकालेंगे, टीएन वाले फॉर्मूले से निकलेगा। और टीएन का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ सिक्स्थ टर्म की, तो एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ए आर टू दी पावर 6 - 1, सिक्स टर्म है, तो ये 6 - 1 इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। मतलब ए आर टू दी पावर 5 हो जाएगा, इक्वल टू 24 हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट आपका क्या है, 13th टर्म है। 13th टर्म आपका क्या होगा, ए आर टू दी पावर 13 - 1, दैट इज ए आर टू दी पावर 12 इज इक्वल टू 3/16। सो क्वाइट इजी। इस तरीके से आपने ए आर टू दी पावर 5 आपका हो गया 24, और ए आर टू दी पावर 12 आपका हो जाएगा 3/16। अब इक्वेशन सेकेंड को इक्वेशन फर्स्ट से डिवाइड करके आप आर का वैल्यू निकाल लीजिए। आर का जो वैल्यू निकल के आए उसको आप पुट कर दीजिए इक्वेशन वन और सेकंड दोनों में से किसी एक में पुट कर दीजिए। एक में पुट करेंगे तो ए का वैल्यू आपका आ जाएगा, और ए का वैल्यू, अब आपके पास ए का वैल्यू भी है और आर का वैल्यू भी है, तो जो भी आप चाहते हैं वहां पर उस वैल्यू को आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गाइस मैं इसको आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आप घर पे इसको मतलब ट्राई करें, बैठ के कोशिश करें कि आप इसको सॉल्व कर पाए। मुझे, आई पर्सनली फील कि ऐसा मुझे लगता है, इससे ज्यादा क्वेश्चंस को जीपी में लेना मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं होगा। आप यू पीपल आर बी एबल टू अंडरस्टैंड, मैक्सिमम यू हैव टू ट्राई टू डू ए प्रैक्टिस। आई होप कि आपको वीडियो में जो चीजें मैंने आज समझाई हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के बारे में, आपको समझ आया होगा। राइट, उम्मीद करता हूँ कि आपने कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिलता है, आप कुछ सीख पाते हैं, तो इसको लाइक कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। और मैं हर टॉपिक पर, मैं आप बहुत बार बोल चुका हूँ, हर टॉपिक पर आपके लिए वीडियो लेकर आ रहा हूँ। सो थैंक यू सो मच।